हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 0 दैट इज़ मैथमेटिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो ज़रूरी रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड होता है वो कुछ तो आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारी 9th और 10th में हम रिवाइज़ करते हैं, और कुछ जो फार्मूला है वो हमें क्लास 11th और 12th के मैथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास 11th और 12th का मैथ तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा तुरंत, तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो अपने माइंड में रख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए कुछ कंसेप्ट आपको पहले से आने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से, और कुछ जो है कॉमन आइडेंटिटीज़ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन आइडेंटिटीज़ जो है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये आप लोग ऑलरेडी कुछ स्टडी भी करते हुए आए हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने में पढ़ा है, हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब इन दो फार्मूला का यूज़ करके जो थर्ड और फोर्थ फार्मूला हमारा बनता है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली टाइम इसका यूज़ हो जाता है। तो इसमें जो है a प्लस बी और a माइनस बी में हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम वे में ही हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है ना। फिफ्थ जो हमारी आइडेंटिटी है ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सिक्स्थ आइडेंटिटी पे हम लोग आते हैं। सिक्स्थ आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्यूब वाली कुछ आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगा a प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसको याद करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको वैसे ये भी याद रखना है कि जैसे जो a की पावर है वो रिड्यूस हो रही है, तो फर्स्ट में a की पावर कितनी है 3, सेकेंड में 2, थर्ड में 1 और लास्ट में क्या हो गई 0। तो a की पावर रिड्यूस हो रही है और b की पावर इंक्रीज़ हो रही है। जैसे यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और बीच के दो टर्म में आपको 3 लगा देना है। तो ईजिली जो है ये फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वे में a माइनस बी क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे माइनस साइन रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फार्मूला है हम लोग का नाइन्थ फार्मूला दैट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये इक्वल होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जो 9th और 10th आइडेंटिटी है तो इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है, ठीक है ना। और जब a क्यूब माइनस बी क्यूब हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस साइन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लास्ट एक फार्मूला और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फार्मूला जो है बच्चे ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना।
मोस्टली टाइम क्या होता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा होता है, लेकिन आप अवेयर नहीं होते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से आई है, तो आप जो है कन्फ्यूज़न में बने रहते हैं। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।